तो देखो आज का हमारा टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। आज हम थ्रोम्बोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोस, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंटेशन, ट्रीटमेंट और इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्रोम्बोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि थ्रोम्बोसिस होता क्या है। Thrombosis is the formation of blood clot inside one of your blood vessels or chamber of your heart. थ्रोम्बोसिस एक ब्लड क्लॉट को बोलते हैं। जब ब्लड के सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो ब्लड क्लॉट बनाते हैं बिकॉज सम रीजन और सम फैक्टर की वजह से। सम रीजन और सम फैक्टर मीन्स कि लॉन्ग स्टैंडिंग हो या फिर लॉन्ग टाइम से स्टिंग हो और या फिर कोई ऑपरेशन या सर्जरी की गई हो, उसकी वजह से बॉडी में कोई भी मूवमेंट ना की गई हो। इससे हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होने लगती है। मोस्टली जो थ्रोम्बोसिस होता है वो वेन्स के अंदर होता है और मोस्टली यह लेग वेन्स में होता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, थ्रोम्बोसिस हमारी मोस्टली लेग वेन्स में होता है। Clots can block blood flow in your blood vessels or break free and travel elsewhere in your body. जो क्लॉट्स बनते हैं वो ब्लड वेसल्स में ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं या ये टूटकर बॉडी में कहीं और भी जा सकते हैं। If clot get stuck in a critical location like your lungs or brain, it can disrupt blood flow to that organ and result in life-threatening emergency. यदि कोई क्लॉट ब्रेन और लंग में फंस जाता है तो ये ऑर्गन में ब्लड फ्लो को रोक देता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम बन जाती है। अगर क्लॉट लंग्स में फंसेगा तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाएगा। अगर क्लॉट्स हमारे ब्रेन में जाकर फंसता है तो उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। मेनली इसके टू मेन टाइप्स होते हैं, एक आर्टियल थ्रोम्बोसिस और एक वेनस थ्रोम्बोसिस। पहला है आर्टियल थ्रोम्बोसिस। आर्टियल थ्रोम्बोसिस में व्हेन द ब्लड क्लॉट ब्लॉक एन आर्टरी। आर्टियल थ्रोम्बोसिस में जो हमारे ब्लड क्लॉट होते हैं वो आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसे हम आर्टियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। सेकेंड है वीनस थ्रोम्बोसिस। वीनस थ्रोम्बोसिस में व्हेन द ब्लड क्लॉट ब्लॉक ए वेंस। जो हमारे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं वो हमारे वेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसे हम वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक इनटू द हार्ट। वेन्स बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाती हैं। नेक्स्ट है इसके कॉजेस, किस वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस मतलब जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने लगती है। और नेक्स्ट डिसीज़ या फिर किसी इंजरी हुई हो लेग्स वेन में, उसकी वजह से भी हो सकता है। इमोबिलिटी, बहुत टाइम से बॉडी में कोई भी मूवमेंट ना हुई हो, या फिर ब्रोकन फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज़ में भी हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी हो सकता है और हमारी पुअर डाइट होने की वजह से भी ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पेन इन वन लेग्स। पेन होगा वन लेग में, यूजुअली काफ और इनर थाई में होगा। स्वेलिंग होगी लेग्स में और आर्म में। चेस्ट पेन होगा। नम्बनेस होगी, वीकनेस होगी वन साइड ऑफ द बॉडी एंड सडन चेंज इन योर मेंटल स्टेट। नेक्स्ट है इसका डायग्नोस। डायग्नोसिस में हम कुछ टेस्ट कराएंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, दिस टेस्ट यूजेस साउंड वेव टू चेक द ब्लड फ्लो इन योर आर्टरीज एंड वेन्स। अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव है जिसमें हम चेक करते हैं आर्टरीज और वेन्स के ब्लड फ्लो को। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट में दीज में इंक्लूड टेस्ट टू सी हाउ वेल योर ब्लड कैन क्लॉट। इसमें हम देखते हैं कि ब्लड में कितना क्लॉट जमा हुआ है।
नेक्स्ट वीनोग्राफी, वीनोग्राफी कराएंगे। वीनोग्राफी में फॉर दिस टेस्ट ए डाई इज इंजेक्टेड इनटू योर वेन, इसमें एक डाई इंजेक्टेड करते हैं हमारी वेन्स में। देन एक्सरे आर टेकन टू शो ब्लड फ्लो एंड लुक फॉर क्लॉट, फिर ब्लड के फ्लो को देखने और क्लॉट का पता लगाने के लिए एक्सरे लेते हैं। नेक्स्ट एमआरआई और सीटी स्कैन कराएंगे। द इमेजिंग प्रोसीजर दैट इज यूज्ड विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ब्लड क्लॉट यू हैव एंड वेयर इट इज लोकेटेड। एमआरआई और सीटी स्कैन एक इमेजिंग प्रोसीजर है जिसमें देखते हैं कि किस टाइप का ब्लड क्लॉट है और यह कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं थ्रोम्बोसिस की वजह से। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इंक्लूडिंग स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक मैंने बताया था कि जैसे कि ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉट फंस जाता है तो स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है और सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटेशन, क्या क्या प्रिवेंटेशन है। बीइंग एक्टिव, एक्टिव रहना चाहिए। गेटिंग बैक टू एक्टिविटी एज सून एज पॉसिबल आफ्टर सर्जरी, किसी भी सर्जरी के बाद जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक्सरसाइज योर लेग्स डूरिंग लॉन्ग ट्रिप, किसी भी लॉन्ग ट्रिप्स के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। लूजिंग वेट, वेट लूज करना चाहिए। मैनेज अदर हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे। ब्लड थिनिंग मेडिसिन देंगे जो कि हमारे ब्लड को पतला कर सके, जो है एंटीकोगुलेंट्स, और एक थिन ट्यूब कैथेटर टू वाइडन द अफेक्ट वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो अफेक्टेड हैं हम उसके अंदर एक थिन ट्यूब कैथेटर यूज करेंगे जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो वाइड हो जाएं और ब्लड फ्लो इजीली हो सके। और नेक्स्ट है ए वायर मैश ट्यूब दैट होल्ड ए ब्लड वेसल्स ओपन स्टॉप इट फ्रॉम क्लोजिंग। और एक वायर मैश ट्यूब स्टंट होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को होल्ड करके रखता है, उन्हें क्लोज नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इजीली हो पाता है और ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम क्या क्या कराएंगे। सबसे पहले प्रॉपर लेग एलिवेशन कराएंगे, उसके बाद कंप्रेशन थेरेपी देंगे विद इलास्टिक स्टॉकिंग। उसके बाद कंप्रेशन बैंड्स आर यूजफुल ट्रीट एडिमा, कंप्रेशन बैंड्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से जो एडिमा है वो रिलीज हो जाए। एक्सरसाइजेस कराएंगे, एंकल पंप कराएंगे, नी लिफ्ट कराएंगे, लेग रेज कराएंगे, एंकल सर्कल्स कराएंगे, सिट टू स्टैंडिंग एक्सरसाइज कराएंगे और बटक स्क्यूज कराएंगे और हील रेज कराएंगे।